की अर्थव्यवस्था इस भीषण जो है वैश्विक मंदी के दौर में एक पावर हाउस की तरह जो है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे जा रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत को सशक्त और संपन्न बनाने के साथ साथ में भारत को आने वाले समय की आवश्यकताओं के अनुरूप भारत को निर्माण की कैपिटल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए और विशेष रूप से भविष्य के लिए आवश्यक सारी वस्तुओं और हाई वैल्यू गुड्स का निर्माण भारत में हो, इस दृष्टिकोण से जो काम पिछले 5 साल में किया उसका परिणाम भी अब हमको दिखाई देने लगा है। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा आयातक था, जो भारत मोबाइल हैंडसेट्स का सबसे बड़ा आयातक था, आज दुनिया का दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरर बना है और दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के दृष्टिकोण से भी बात करें, हम 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करने वाले देश बने। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई, भारत ने आर्थिक दृष्टिकोण से जो है प्रगति की, भारत ने स्थायी सरकार देकर के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त की और देश जो एक आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा था और ये लगता था कि देश के लोगों को कि ये सरकारें और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश कभी बदल नहीं पाएगा, आज देश के 140 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता से जुड़े होंगे, जाहिर तौर पर अगर कहने का साहस नहीं करते पाते होंगे अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं की मजबूरियों के चलते हुए, लेकिन अकेले में बैठकर वो भी कहते हैं कि निश्चित ही देश बदल रहा है और देश बदल सकता है। आज देश इस भरोसे से, इस आत्मविश्वास से लबरेज होकर के विकसित भारत बनेगा, इस संकल्प में जुटा है। और ऐसे समय में देश की जनता ने एक बार फिर भारत विकसित बने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की जनता ने तीसरी बार एनडीए को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। हम सब ने देखा चुनाव में किस तरह की भ्रांतियां पैदा की गई, समाजों के बीच में दूरियां पैदा की गई, समाज के सामाजिक ताने बाने को डिस्टर्ब करके जाति के आधार पर दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी देश के मतदाताओं ने एक परिपक्व मतदाता और नागरिक होने का परिचय देते हुए देश की आवश्यकता के अनुरूप, देश के हित में फैसला करते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है। भारत की सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ ही जिस तेज गति के साथ से सरकार ने काम करना प्रारंभ किया है, जहां हमने छोड़ा था 2024 के चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले, सामान्यतया सरकार के आखिरी पड़ाव में, आखिरी 6 महीने में सरकार चुनाव के मोड में घुस जाती है, आगे की चीजों पर अपनी दृष्टि बंद कर देती है। लेकिन चुनाव घोषित होने के समय तक, जब हम लोगों के टिकट डिक्लेयर हो गए थे, उसके बाद में भी सरकार 2 तरह के विषयों पर काम कर रही थी और हम सब अधिकारियों के साथ में बैठ करके उन दोनों तरह की योजनाओं पर काम कर रहे थे। एक, 2047 के विकसित भारत बनाने का प्रारूप क्या होगा और उसके फुटस्टेप्स क्या होंगे, किस मार्ग से होकर के बनेगा, उसके ऊपर वृहत्तर डिस्कशंस हुए, करोड़ों लोगों से उसके ऊपर चर्चाएं हुई, 20 लाख से ज्यादा अलग अलग स्टेक होल्डर से उसमें बातचीत हुई और एक होलिस्टिक रोड मैप 2047 का बना। और दूसरा, इस अनुक्रम में आने वाले 100 दिन का, 120 दिन का एजेंडा क्या होगा और 120 दिन में सरकार के निर्णयों को सफलता के साथ में लागू करेगी। हर डिपार्टमेंट ने, हर मिनिस्ट्री ने उस पर काम किया है। इस तरह से सरकार इस भरोसे के साथ में कि हम वापस आने वाले हैं, देश की जनता हमें आशीर्वाद देगी, एक दिन का भी व्यवधान किए बिना, एक भी दिन का गंवाए बिना सरकार कंटिन्यूटी के मोड में काम कर रही। आप सबके शुभकामनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार जो सरकार का पिछले टेन्योर का सबसे बड़ा डिलीवरेबल था, पानी का विषय, उस पर काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया था। और अब की बार आने वाले समय में हमारे देश की इकोनॉमी का जो सबसे बड़े 4 ड्राइवर्स होंगे, उनमें से एक ड्राइवर जो सबसे बड़ा वर्टिकल होगा, उन 4 वर्टिकल होंगे, उनमें से एक वर्टिकल पे काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है। और क्योंकि राजस्थान की धरती टूरिज्म की धरती है, टूरिज्म की महत्ता की धरती है, और दूसरा जो मेरा मंत्रालय जो है संस्कृति की धरती है, साथ क्योंकि
संस्कृति मंत्रालय भी मेरे पास में है। ये राग रंग की धरती है, ये साहित्य की धरती है, ये पुराने इतिहास की धरती है, ऐतिहासिक धरोहरों की धरती है। देश भर में ऐसी सारी ऐतिहासिक धरोहरों को संजोते हुए देश की संस्कृति के आधार पर, देश की संस्कृति के विभिन्न अंग उपांग के आधार पर, देश की संस्कृति की विविधता के आधार पर, देश की भौगोलिक विविधताओं के आधार पर हम देश में किस तरह से टूरिज्म को बढ़ा सकें, इस पर विस्तार से जिस दिशा में, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं विषय बता दूं कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो यूनेस्को की एक कमेटी है, जिसमें यूनेस्को के 195 सिग्नेटरी देश सदस्य हैं, भारत भी उसका सदस्य है और सन 60 के दशक से भारत उसका सदस्य है और 195 देश सदस्य हैं। हर देश को 4 साल के लिए उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में काम करने का सौभाग्य मिलता है। उसके बाद 6 साल तक के लिए वो कूलिंग ऑफ में जाता है, फिर वापस 4 साल बाद में अवसर मिलता है। भारत अब तक 4 बार एग्जीक्यूटिव का मेंबर रह चुका है, लेकिन पहली बार